हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, स्पेशली जब हम बोलना सीख रहे हैं, तो हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसको हमें नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है वो ये लाना है कि कभी भी आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप ये ना सोचें, ये ना करें कि मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स चूज़ करूँ, फैंसी वर्ड्स यूज़ करूँ, या जैसे कोई नया वर्ड आया है ट्रेंड में उसको यूज़ करूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो वर्ड्स हमारे हैबिचुअल हमारे माइंड में नहीं होता है, उसको हम जब यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती है, हम उसको बोलने में हिचकिचा जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप वर्ड्स का सिलेक्शन कीजिए, उतना सिंपल सेंटेंस फॉर्म कीजिए, उतना सिंपली आप उसको सामने अपनी बात को रिप्रेजेंट कीजिए। किसी भी चीज़ को समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए उस सेंटेंस को पेचीदा बना दें, डिफ़िकल्ट बना दें सामने वाले को समझने के लिए। तो ये फर्स्ट आपको अवॉइड करना है मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड मिस्टेक हम करते हैं कि हमें जब इंग्लिश सीखना होता है तो हम अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचान पाते हैं। हम जैसा किसी ने बता दिया कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए या इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़िए या इंग्लिश में आप बुक्स पढ़िए, रीड कीजिए, तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानना है। हमें ये जानना है कि हमारा जो माइंड है वो किस में ज़्यादा अच्छे से इंगेज हो सकता है। क्या मैं इंग्लिश की मूवीज़ देख करके ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है, इंटरेस्ट जो है वो उसमें है, मूवी देखने में है, या मेरा रीडिंग में है, या मैं रील्स वगैरह यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख करके मैं ज़्यादा अच्छे से मेरा टाइम यूज़ होता है, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है, यूट्यूब की वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा कि आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, आपको मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट है, आपको शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्ट है, या आप किसी बुक को पढ़ना चाहते हैं या किसी कॉमिक्स को पढ़ के उसमें से आप अपना देखिए। सीखने के लिए आप ये चीज़ को आपको समझना होगा कि जब भी हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो उसके लिए चारों तरफ आप देखेंगे हर तरह से रास्ता अवेलेबल होता है। वो हमारे ऊपर होता है, हम उस चीज़ को किस तरीके से ग्रैस्प करते हैं, किस तरीके से उसको अपने अंदर ढाल पाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान मूवी देख के अपनी इंग्लिश अच्छी कर पा रहा है तो दूसरा भी मूवी देख के अच्छी कर पाए। जैसे कि मुझे मूवीज़ देखना कुछ खास पसंद नहीं है, वहीं मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद करती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे वीडियोस देखना मुझे अच्छा लगता है, और गूगल पे मैं रीडिंग भी करती हूँ, बुक्स रीड करना भी मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा कि मेरा इंटरेस्ट आखिर है किस में। ये हम सेकंड गलती करते हैं। थर्ड मिस्टेक हम करते हैं कि हम जब भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या मैं इसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मेरा इसमें सारी चीज़ें जो हैं मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मतलब कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो जिस वर्ड पे हमें ज़्यादा देना है, प्रेशर देना है, उस पर हम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये करना है कि आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं लाना है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप अपने दिमाग में ला करके बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपको बिल्कुल कैजुअल रहना है। तो जितना कैजुअली आप रहेंगे, जितना आप इजी वे में आप अपनी बात को इंग्लिश में बोलेंगे, उतना जल्दी ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अब अगली मिस्टेक जो हम करते हैं फ्रेंड्स, हम ये करते हैं कि अगर हमने किसी के सामने कोई सेंटेंस बोला, वो गलत हो गया, उसने हमें ये बताया कि आपने यहाँ गलत किया है, उसको हम अपने ईगो पे ले लेते हैं। तो आप ये समझिए कि आप सीख रहे हैं, तो आपको अगर कोई आपकी मिस्टेक बता भी रहा है तो उसको आपको ईगो पे नहीं लेना है, उसको बल्कि आपको एक पॉजिटिव लेकर के उस चीज़ से सीखना है। सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है तो आपसे छोटे को नॉलेज नहीं होगी। कई बार कई चीज़ों में नॉलेज हमारे से छोटे को हमसे ज़्यादा होती है। तो आपको ईगो पे लेकर के नहीं चलना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको फीडबैक दे रहा है उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और उसके आगे उसको कंटिन्यू कीजिए। अब हम जो अगले मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स, वो हम ये करते हैं कि हम अपना जो हमारा प्रोग्रेस है वो हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ। कोई और हमारे साथ इंग्लिश सीख रहा है या कोई और हमारे घर में है, रिलेटिव में है, हम उससे कंपेयर करते हैं कि वो जल्दी सीख गया या उसको हमसे ज़्यादा आती है। तो आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, सबकी जो कैचिंग पावर होती है वो अलग होती है फ्रेंड्स। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे एक बार में समझ आ जाए वो चीज़ आपको भी एक बार में आए, या जो चीज़ आपको एक बार में समझ आ जाए मुझे एक बार में समझ आ जाए।
तो ये सबका अलग होता है, कैचिंग पावर अलग होती है, सबकी जो थिंकिंग पावर होती है वो अलग होती है। तो आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, आपको किसी से अपना जो है ये कंपेयर करके नहीं चलना है कि उसका जल्दी हो गया, मेरा रह रहा है या मेरा नहीं हो पाया। उसके साथ ही मैंने शुरू किया था, उसने इस चीज़ को कवर अप कर लिया है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपके अंदर जो है सीखने से ज़्यादा आपके अंदर जेलेसी फैक्टर आ जाएगी और जेलेसी फैक्टर में आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये, हम गलती करते हैं कई बार कि जैसे इंग्लिश हमने सीख ली, कुछ चीज़ें हमें आ गई है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आज ही हम सारी चीज़ें बोल जाएं। तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जब आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं तो आप एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं, ये नहीं कि 2 स्टेप चढ़ छोड़ करके आपने तीसरे स्टेप पे रख दिया। तो ये आप इस तरीके से रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैर डगमगा जाएंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। अपना डेली टारगेट आप सेट कीजिए, आप सेट कीजिए कि मुझे डेली में इतने सेंटेंसेस, इतने वर्ड्स, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि डेली के अगर आप 10 to 15 वर्ड्स अपने वोकेबलरी में ऐड करेंगे तो वो आपका जो है धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लग जाएगी। और आपको करना है दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो क्या मैं कहीं कोई गलत ना बोल दूँ। आप जब तक गलतियाँ नहीं करेंगे फ्रेंड्स तब तक आप नहीं सीखेंगे। जब हम चलना भी स्टार्ट करते हैं तो भी हम एक बारी में चलने या दौड़ने नहीं लग जाते हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं, कई बार गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, मम्मी पापा का सहारा भी लेते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से आप सीखेंगे, उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, उसको आप अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में लीजिए। किसी का फीडबैक दिया हुआ, किसी ने आपको बताया, या आप कहीं किसी के साथ हैं, किसी ने कोई वर्ड ऐसा बोला जो आपको नहीं पता, तो तुरंत उस वर्ड को अपने माइंड में रखिए, उस वर्ड का मीनिंग देखिए। क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता है कि अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं तो आप अगर मान लीजिए कि आज आपने 100 वर्ड्स पढ़े, तो 1 हफ्ते बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें से आपको 8 या 10 वर्ड्स की मीनिंग ही याद रहेंगे। तो ये जो है, ये आप जितना आप बुकिश होकर के चलेंगे, किताबी कीड़ा बन के चलेंगे, या एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के करेंगे तो आप इसको नहीं सीख पाएंगे। आपको इसको अपने डेली लाइफ में लाना पड़ेगा। और डेली लाइफ में आप कैसे ला सकते हैं? डेली लाइफ में आप इस तरीके से ला सकते हैं कि जब भी आपके दिमाग में कोई भी वर्ड ऐसा आता है जिसका इंग्लिश आपको नहीं पता, फटाफट उसको आप अपने, आजकल फ़ोन सबके हाथ में रहता है, फ़ोन में आपने गूगल में सर्च कर लिया कि इसका मतलब क्या है, उसका नोट्स आप अपने फ़ोन में, नोट्स का नोट भी हर फ़ोन में इनबिल्ट होता है नोट्स का, उसमें आप उसको नोट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका होता है फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके, अगर आपने किसी चीज़ को, हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमें याद रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक। वहीं अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हम उसको पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, या कई बार उसकी स्टोरी आधी याद रहती है, आधी याद नहीं रहती है, कैरेक्टर्स काफ़ी याद रहते हैं, काफ़ी हम भूल जाते हैं। लेकिन वही अगर आपने कोई फिल्म देखी है 1 या 2 बारी, सेम फिल्म को 2 बार देख लेते हैं तो हमें उसके कैरेक्टर के नेम से लेकर के एक एक सीन के डायलॉग्स तक कई बार याद हो जाते हैं। तो जो हमारी आंखें होती है फ्रेंड्स, जो हमारी आंखें होती हैं वो इस तरीके से होती है कि हम जो भी देखते हैं, आंखों से विजुअल देखते हैं, तो वो विजुअल हमारे माइंड में जा करके इस तरीके से कैद हो जाता है कि हम उस चीज़ को जल्दी नहीं भुला पाते हैं। कोई भी इंसिडेंट, आप कोई एक्सीडेंट का न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आप उसको हो सकता है 2 दिन 4 दिन बाद उसको भूल जाएं। वही अगर आपने उस एक्सीडेंट को अगर अपने आंखों से देखा है तो आप उसको जल्दी नहीं भूल पाते हैं। तो आपको जो करना है वो ये करना है कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको इस तरीके का कोई नया मिल रहा है तो उसको आप सर्च कीजिए, फटाफट उसको सर्च कीजिए, फटाफट उसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसका क्या मतलब था। उससे रिलेटेड आप 1-2 सेंटेंस बनाइए, उसको अपने लाइफ में 1-2 बार यूज़ कीजिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप जल्दी ही इन सारे वर्ड्स को अपने माइंड में इतनी अच्छे से पिरो लेंगे कि वो आपके माइंड से नहीं निकलेगा। और आप ये भी नोटिस कर पाएंगे, कोई वर्ड आप सीख रहे हैं, वो सीखने के बाद ही आपको कई बार वो वर्ड्स रिपीटेडली आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो ये कई बार मेरे साथ हुआ है, कोई वर्ड मैं आज सीखती हूँ, कोई नया वर्ड, तो उसका वो जिस दिन सीखा है उसके नेक्स्ट डे से वो मेरी लाइफ में कई बार 1 बार 2 बार 3 बार मेरे से सामना उस वर्ड का हो ही जाता है। चाहे वो न्यूज़ पढ़ने में हो, न्यूज़ देखने में हो, यूट्यूब की वीडियोज़ में हो, कहीं पे भी हो, तो वो वर्ड्स जो हैं वो फिर बार बार मेरे सामने आते हैं जिससे कि वो मुझे याद हो जाता है। तो ये क्या करना है आपको, इस तरीके से आपने जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई वो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। दूसरा, आपको मिस्टेक करने से डरना नहीं है।
तीसरा आपको करना है फ्रेंड्स कि आपको खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हम कंपैरिजन का कर देते हैं, और जहाँ हम कंपैरिजन कर देते हैं वहाँ हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है। तो आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करेंगे तो जल्दी फेलियर आपको मिलेगा। कंपेयर करना छोड़ दीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और नए नए वर्ड सीखिए। जितना आप नए वर्ड सीखेंगे उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ज़्यादा फोकस आप इस चीज़ पे मत कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। आप सिर्फ बोलने पे फोकस कीजिए, पर बोलने का मतलब ये भी नहीं कि आप गलत बोलिए। आप बोलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में चेंज कीजिए। जितना आपसे जिसको आपसे ज़्यादा आता है उसके सामने कोशिश कीजिए बोलने का। जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उनसे आप हेल्प लीजिए। इस तरीके से ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ये कुछ है जो आप, कुछ टिप्स को आप फॉलो कीजिए तो आप जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और इन गलतियों को मत कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन गलतियों को आपने किया तो आप जल्दी ही हार मान जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई फीडबैक, कोई क्वायरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।